आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है प्रसिद्ध चंद्रहासिनी देवी का मंदिर किस राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है। ए NH 153, बी NH 154, सी NH 130, डी NH 353। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए NH 153। NH 153 राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट स्थित है देवी चंद्रहासिनी देवी का मंदिर। अब है अगला, सवेरा संकेत नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से होता था। ए कोरबा, बी राजनांदगांव, सी दुर्ग, डी रायपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी राजनांदगांव। राजनांदगांव से सवेरा संकेत जो समाचार है उसका प्रकाशन होता। इसकी जो स्थापना है वह स्वर्गीय श्री शरद कोठारी ने किया था। दैनिक सवेरा संकेत जो समाचार पत्र था उसका जो संकेत की जो स्थापना है वह स्वर्गीय श्री शरद कोठारी ने किया था सन 1955 से 1956 में। यह एक पाक्षिक समाचार पत्र के रूप में राजनांदगांव में इसका प्रकाशन होता था, जो कि जिसे आज के समय में संस्कार धानी के रूप में जाना जाता है। यह एक पाक्षिक से साप्ताहिक तथा साप्ताहिक के बाद यह 1975 में सवेरा संकेत के रूप में इसे प्रकाशित किया गया। पहले यह पाक्षिक रूप से इसे प्रकाशित किया जाता था, फिर साप्ताहिक, फिर इसे बाद में सवेरा संकेत के रूप में 1975 में इसे प्रकाशित किया गया। इस समाचार पत्र का नाम पहले 1968 से 1969 तक इसका जो नाम है वह सवेरा था। सवेरा पत्रिका के रूप में यह प्रकाशित किया जाता था, जिसका नाम बाद में बदलकर सवेरा संकेत कर दिया गया। अब है हमारा अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे लंबा सड़क पुल महानदी में किस स्थान पर बनाया गया है। ए भटगांव जो कि जांजगीर में स्थित है, बी अछोटी जो कि धमतरी में स्थित है, फिर है सी कटंगी बलौदाबाजार में है, डी सूरजगढ़ रायगढ़ में जो स्थित है। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी सूरजगढ़ जो कि रायगढ़ में स्थित है, जो कि सबसे लंबा सड़क पुल है जो कि महानदी में बनाया गया है। की जो लंबाई है वो लगभग 1830 मीटर इस पुल की लंबाई है और यह पुल छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य करता है। निर्माण जो है वो रमन सिंह ने रायगढ़ और सरिया के लोगों के मांग में सहमति जताते हुए 13 अगस्त 2008 को इस पुल का जो निर्माण है वह किया गया था। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के द्वितीय फिल्म घर द्वार के निर्देशक कौन थे। ए निर्जन तिवारी, बी अमिताभ बघेल, सी किशोर साहू, डी विजय पांडे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए निर्जन तिवारी। निर्जन तिवारी जो है वह फिल्म घर द्वार के निर्देशक थे। अब है अगला प्रश्न, राज्य का प्रथम एथलेटिक्स स्टेडियम की स्थापना कहाँ की गई है। ए बिलासपुर, बी रायपुर, सी दुर्ग, डी भिलाई। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी रायपुर में। छत्तीसगढ़ में आयोजित नजीर अहमद स्मृति कप का संबंध किस खेल से है। ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी फुटबॉल, डी बेसबॉल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए क्रिकेट। नाजिर अहमद स्मृति कप जो है वो मुख्य रूप से क्रिकेट के क्षेत्र में दिया जाता है। अब है अगला, राज्य की प्रथम पंजीकृत समाचार पत्र कौन सी है। ए महाकौशल, बी अग्रदूत, सी प्रजाहितैषी, डी छत्तीसगढ़ मित्र। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी प्रजाहितैषी। प्रजाहितैषी जो है वो राज्य की प्रथम पंजीकृत समाचार पत्र है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बालको ताप विद्युत केंद्र का स्थापना किस सन में किया गया था। ए 1981 में, बी 1982 में, सी 1983 में, डी 1984 में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी 1984।
अब है अगला, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम नेशनल थर्मल पावर प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? ए जापान, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी जर्मनी। जर्मनी के सहायता से छत्तीसगढ़ में जो स्थित नेशनल थर्मल पावर प्लांट है उसे जर्मनी देश की सहायता से प्रारंभ किया गया था। अब देख लेते अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? ए महेंद्र बहादुर सिंह, बी नंद कुमार साय, सी रविंद्र चौबे, डी राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए महेंद्र बहादुर सिंह। महेंद्र बहादुर सिंह जो है वो प्रथम प्रीटेम स्पीकर थे। ब्रिटिश कालीन सर्वोच्च प्रशासनिक परीक्षा ICS उत्तीर्ण करने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम निवासी थे। ए रामानुज सिंहदेव, बी रामचंद्र सिंहदेव, सी रामशरण सिंहदेव, डी रामभजन सिंहदेव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी रामचंद्र सिंहदेव। 1908 के कांग्रेस सूरत अधिवेशन में छत्तीसगढ़ क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किस व्यक्ति ने किया था? ए गुरु अगमदास, बी खूबचंद बघेल, सी स्वामी आत्मानंद, डी सुंदरलाल शर्मा। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सुंदरलाल शर्मा ने। प्रसिद्ध कलाकार रेवाराम का संबंध किस क्षेत्र से है? ए रहस, बी नाचा, सी भतरानाट, डी पंडवानी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए रहस। अब है अगला, शेक्सपियर के अंग्रेजी नाटक कॉमेडी ऑफ एरर्स का भूल भुलैया शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किसने किया है? ए दानेश्वर शर्मा, बी शुक्लाल प्रसाद पांडे, सी प्यारेलाल गुप्त, डी लक्ष्मण मस्तूरिया। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी शुक्लाल प्रसाद पांडे। शुक्लाल प्रसाद पांडे ने शेक्सपियर की जो अंग्रेजी नाटक है कॉमेडी ऑफ एरर्स को भूल भुलैया शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया है। अब देख लेते हैं अगला प्रश्न, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में छत्तीसगढ़ से शामिल होने वाले एकमात्र सदस्य कौन थे? ए ई रघुवेंद्र राव, बी शिवदास डागा, सी छोटेलाल श्रीवास्तव, डी नारायण राव। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए ई रघुवेंद्र राव। अब है अगला प्रश्न, किस कलाकार को बरसाती भैया के नाम से जाना जाता है? ए केसरी प्रसाद वाजपेयी, बी रामेश्वर वैष्णव, सी शेख हुसैन, डी सुरेंद्र दुबे। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए केसरी प्रसाद वाजपेयी। अब है अगला, सोनहा बिहान नामक नाटक पार्टी के संस्थापक कौन हैं? ए दाऊ महासिंह चंद्राकर, बी दुलार सिंह मंदराजी, सी झाड़ू राम देवांगन, डी रामचंद्र देशमुख। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए दाऊ महासिंह चंद्राकर। अब है अगला, नर्मदा सोनाए, जनगण सिंह श्याम तथा वेलगुर मंडावी किस क्षेत्र से प्रसिद्ध हैं? ए शिल्पकला, बी नाट्यकला, सी चित्रकला, डी धातु शिल्प। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी चित्रकला से। ये सभी चित्रकला से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, नर्मदा सोनाए, जनगण सिंह श्याम तथा वेलगुर मंडावी। अब है अगला, बुद्धादित्य मुखर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए तबला, बी मृदंग, सी बांसुरी, डी सितार। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी सितार। अब है अगला, छत्तीसगढ़ की विधान पुरुष की उपमा किसे दी गई है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी घनश्याम सिंह गुप्त को। छत्तीसगढ़ के विधान पुरुष की उपमा दी गई है घनश्याम सिंह को। अब है अगला, छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? यहाँ पे इसका सही जो आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी मुकुटधर पांडे को।